नमस्कार। मैं शिवशंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा। इस इमेज को देखने से ही आपको दिमाग में होगा कि आज कोई वाटर से रिलेटेड टॉपिक पढ़ाया जाएगा। और आज बात करेंगे हम इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका जो इंदिरा गांधी कैनाल से जो क्वेश्चन आता है वो कई तरीके से होता है। इसका विस्तार से भी हो सकता है, सिंचाई से भी संबंधित हो सकता है, इसकी विभिन्न समस्याओं से संबंधित हो सकता है, इसके लिफ्ट परियोजनाओं से संबंधित हो सकता है, इसके पर्यावरणीय इफेक्ट से संबंधित हो सकता है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों किसी भी एस्पेक्ट से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और डिफरेंट टाइप से इसमें से क्वेश्चन आते हैं। मैं सभी चीज़ों पे आपसे चर्चा करूँगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं। सेकंड कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है, जिसमें से वो 50-50 मार्क्स का होता है, जिसमें से आधा क्वेश्चन तो मैपिंग का होता है और आधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होता है। तो मैपिंग में भी आपसे पूछ सकता है कि दिए गए राजस्थान के मानचित्र में इंदिरा गांधी नहर को मानचित्रित कीजिए। तो उसमें भी मतलब मल्टी तरीके से ये इम्पोर्टेंट लेसन है। अगर मैप में पूछता है कि इंदिरा गांधी कैनाल को मैप में डिनोट कीजिए, तो ये जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो ब्लू लाइन दिख रही है, और इसको आप एनलार्ज करके भी देख सकते हो, इंदिरा गांधी कैनाल लिख रखा है। हो सकता है कि इसमें आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई नहीं जा रहा हो, तो मैं इसका जो मैं पीडीएफ भेजूँ उसमें आप देख लीजिएगा। एक इस इमेज से भी समझ सकते हैं, इसमें ब्लू लाइन जो रिंकल से पड़े हुए हैं वो इंदिरा गांधी कैनाल है। और इसमें लिख भी रखा है कि हरी के बैराज से रामगढ़ तक। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में, ये परियोजना पूर्ण होने पर विश्व की सबसे बड़ी परियोजना होगी। इसे प्रदेश की जीवन रेखा या मरुगंगा भी कहा जाता है। पहले इसका नाम राजस्थान नहर था, जो कि 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया है। बीकानेर के इंजीनियर कंवर सेन ने 1948 में भारत सरकार के समक्ष एक प्रतिवेदन पेश किया, जिसका विषय बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मुख्यालय बोर्ड जयपुर में है। इस नहर का निर्माण का मुख्य उद्देश्य रावी और व्यास नदियां हैं, ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। रावी व्यास नदियों के जल से राजस्थान को आवंटित 86 लाख एकड़ घन फीट जल को उपयोग में लाना है। वो उपयोग सिंचाई के लिए भी हो सकता है, पेयजल के लिए भी हो सकता है। नहर निर्माण के लिए सबसे पहले फिरोजपुर में सतलज व्यास नदियों के संगम पर 1952 में हरी के बैराज का निर्माण किया गया। हरी के बैराज से बाड़मेर की कटरा रोड तक नहर बनाने का लक्ष्य रखा गया, जिससे श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर को जलापूर्ति हो सके। नहर निर्माण कार्य का श्री गणेश तात्कालिक गृह मंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत ने 31 मार्च 1958 को किया। 11 अक्टूबर 1961 को इससे सिंचाई प्रारंभ हो गई, जब तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने नहर की नौरंग देसर वितरिका में जल प्रभावित किया। इस नहर का उद्गम पंजाब में फिरोजपुर के निकट सतलज व्यास नदियों के संगम पर बने हरी के बैराज से है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के 2 भाग हैं। प्रथम भाग राजस्थान फीडर कहलाता है। इसकी कुल लंबाई 204 किलोमीटर है, जिसमें से 169 किलोमीटर पंजाब व हरियाणा में है, बाकी 35 किलोमीटर राजस्थान में है, जो हरी के बैराज से हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड तक विस्तारित है। इस नहर के इस भाग में जल का दोहन नहीं होता है। इसका दूसरा भाग मुख्य नहर है। इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है,
ये मसीतावाली से जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे तक विस्तारित है। इस प्रकार इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। इसकी वितरिकाओं की लंबाई 9060 किलोमीटर है। इसके निर्माण के प्रथम चरण में राजस्थान फीडर, सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुंगल शाखा का निर्माण हुआ। इसके साथ साथ 3075 किलोमीटर लंबी वितरक नहरों का निर्माण भी हुआ है। राजस्थान फीडर का निर्माण कार्य सन 1975 में पूरा हुआ। नहर निर्माण के द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर और 5112 किलोमीटर लंबी वितरक प्रणाली का लक्ष्य रखा गया है। नहर का द्वितीय चरण बीकानेर के पुंगल क्षेत्र के सतासर गांव से प्रारंभ हुआ था। जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे में द्वितीय चरण पूरा हुआ है, इसलिए मोहनगढ़ कस्बे को इंदिरा गांधी नहर परियोजना का 0 पॉइंट भी कहते हैं। मोहनगढ़ कस्बे से इसके सिरे से लीलवा व दीघा 2 उपशाखाएं निकाली गई हैं। द्वितीय चरण का कार्य 1972 से 73 में पूरा हुआ है। 256 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर दिसंबर 1986 में बनकर तैयार हुई। 1 जनवरी 1987 को वीपी सिंह ने इससे जल प्रवाहित किया। थोड़ी देर पहले मैं 1975 में निर्माण कार्य संपन्न हो चुका था, वो गलत कह दिया था, स्टार्टिंग हुआ था वहाँ से। इस नहर की कुल सिंचाई 30% भाग लिफ्ट नहरों से तथा 70% शाखाओं के माध्यम से होता है। रावी व्यास जल विवाद हेतु गठित इराड़ी आयोग 1966 के फैसले से राजस्थान को प्राप्त कुल 8.6 MAF जल में से 7.59 MAF जल का उपयोग इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से किया जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा राज्य के 8 जिलों हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर एवं बाड़मेर में सिंचाई हो रही है या फिर आगे अभी इसका प्रोसेसिंग में हो जाएगी। इनमें से सर्वाधिक कमान क्षेत्र क्रमशः जैसलमेर एवं बीकानेर जिलों का है और इससे नहर की से 7 शाखाएं निकाली गई हैं। ऊंचे व दूर स्थित तथा पहुंच से दूर वाले भागों को जल पहुंचाने के लिए 7 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है। इंदिरा गांधी नहर से 7 शाखाएं निकाली गई हैं जो कि निम्न हैं। एक तरफ क्रम संख्या है, एक तरफ लिफ्ट का नाम है और लिफ्ट का नया नाम और लाभान्वित होने वाले जिले पुराना नाम और नया नाम, जैसे कि चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, इसका पुराना नाम था गांधेली या नोहर साहवा लिफ्ट। इससे लाभान्वित होने वाले जिले हैं हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। सेकंड है कंवरसेन लिफ्ट नहर, इसका पुराना नाम बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर है और लाभान्वित होने वाले जिले हैं श्रीगंगानगर और बीकानेर। थर्ड है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, बहरूदम चालनी, इसका पुराना नाम गजनेर लिफ्ट नहर है और इससे लाभान्वित होने वाले जिले हैं बीकानेर व नागौर। फोर्थ है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, जिसका पुराना नाम बांगड़सर लिफ्ट नहर है और इससे मुख्यतः लाभान्वित होने वाला जिला है बीकानेर। फिफ्थ है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, इसका पुराना नाम कोलायत लिफ्ट नहर है और इससे लाभान्वित होने वाले जिले बीकानेर व जोधपुर हैं। सिक्स्थ है गुरु जम्भेश्वर जलोत्थान योजना, पुराना नाम फलौदी लिफ्ट नहर और लाभान्वित होने वाले जिले जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। सेवंथ है जय नारायण व्यास लिफ्ट परियोजना, इसका पुराना नाम है पोखरण लिफ्ट नहर या जोधपुर लिफ्ट नहर और इससे लाभान्वित होने वाले जिले हैं जैसलमेर व जोधपुर। आठवां है राजीव गांधी लिफ्ट नहर, ये जो कि लाभान्वित होने वाला मुख्य ये जिला है वो जोधपुर है। इसको लेटेस्ट में नया एडिशन के रूप में देखा जाता है। वैसे तो मुख्यतः 7 शाखाएं ही इसकी हैं। ये तो इसका विस्तार और इसकी शाखाएं लाभान्वित होने वाले जिले हो गए। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इससे कितनी सिंचाई परियोजना या कितना इरिगेटेड एरिया
सिंचित हो रहा है, कितने एरिया में सिंचाई हो रही है, और इसका मुख्यतः पर्यावरण के प्रति क्या सकारात्मक प्रभाव हो रहा है और क्या नकारात्मक प्रभाव हो रहा है। नकारात्मक प्रभाव में मुख्यतः तो सेम की समस्या इसमें हो रही है। उस समस्या के बारे में अपन जानेंगे और उसका समाधान क्या हो सकता है, इसके बारे में भी डिटेल से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।